Good morning, students. Today we start our next question of accounting equation. Question is, Raghunath had the following transaction in an accounting year. Commenced business with cash rupees 50,000. Paid into bank 10,000. Purchase goods for cash rupees 20,000 and credit rupees 30,000. Sold goods for cash 40,000, costing 30,000. Paid rent rupees 500. Rent outstanding rupees 100. Bought furniture rupees 5,000 on credit. Bought refrigerator for personal use 5,000. Purchased motorcycle for cash rupees 20,000. Create an accounting equation to show the effect of the above and also show his balance sheet. Now let's start. Accounting equation format is serial number, transactions, assets is equals to capital plus liabilities. Our first transaction is commenced business with cash rupees 50,000. It means first हमारे पास assets में कैश है 50,000 एंड सेकेंडली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जब कैश इन्वेस्ट किया जाता है इट्स नोन एज अ कैपिटल. तो यहाँ पे हमारे पास आ गई कैपिटल 50,000 की. लाइबिलिटी में अभी भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम बैलेंस कर देते हैं इसको. 50,000 इज इक्वल्स टू 50,000 प्लस 0. आर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड इनटू बैंक रुपीज़ 10,000. अब हमने बैंक में पैसे सेंड किए हैं, पे किए हैं. इट मीन्स हमारी एक नई एसेट बन गई है बैंक बैलेंस, क्योंकि बैंक बैलेंस भी हमारे लिए बिजनेस में एसेट है. चाहे आप कैश रखो, चाहे आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कराओ, ये आपकी एसेट है. तो 10,000 बैंक में आ गया और हमने पे किए हैं पैसे, तो यहाँ पे जो कैश है वो 10,000 से कम हो गया. मीन्स यहाँ से पैसे कैश से निकाल के हमने बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए. देन आर अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड 40,000 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 50,000 प्लस 0. Purchase goods for cash rupees 20,000 and credit rupees 30,000. हमने गुड्स परचेज़ किए हैं और इस एक ट्रांजेक्शन में एक तरह से दो एस्पेक्ट इकट्ठे आ गए. इन दिस वी परचेज गुड्स फॉर कैश ऑल्सो एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 30,000. गुड्स परचेज मीन्स हमारे पास एसेट्स में स्टॉक आ गया और स्टॉक पहले हमने इस 20,000 को ट्रीट करना है. अभी क्रेडिट को नहीं, पहले कैश को ट्रीट करते हैं. हमने कैश पे गुड्स खरीदी तो 20,000 का हमारा कैश कम हो गया और हमारे पास स्टॉक आ गया 20,000 का. देन है हमारे पास ऑन क्रेडिट 30,000 हमने क्रेडिट पे परचेज़ किए और जब गुड्स क्रेडिट पे परचेज़ की जाती हैं तो लाइबिलिटीज़ में हमारे पास एक लाइबिलिटी बन जाती है, दैट इज़ क्रेडिटर्स. तो यहाँ पे आ गया 30,000 क्रेडिटर्स और स्टॉक परचेज़ किया तो फिर स्टॉक में 30,000. दोनों की ट्रीटमेंट करने के बाद
नाउ वी बैलेंस्ड आवर इक्वेशन। 40,000 में से 20,000 माइनस कर दिए तो बच गए 20,000 प्लस 10,000 बैंक बैलेंस प्लस 50,000 का स्टॉक इज़ इक्वल्स टू 50,000 प्लस 30,000। बैलेंस भी चेक कर लेते हैं। 50,000 प्लस 10,000 60,000, 60,000 प्लस 20,000 इज़ 80,000 and is equals to 50,000 plus 30 80,000. Our equation balanced. Sold goods for cash rupees 40,000 costing 10,000. हमने गुड्स सोल्ड आउट किए हैं कैश पे 40,000 मीन्स कैश में 40,000 आ गया। कॉस्ट कितनी है गुड्स की 30,000 तो स्टॉक में 30,000 हमने डिडक्ट कर दिया और 30,000 की कॉस्ट वाली गुड्स जब हम 40,000 में सोल्ड आउट कर रहे हैं तो 10,000 हमें प्रॉफिट हो रहा है और जो प्रॉफिट है उसको हम ऐड कर देते हैं अपनी कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल में प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस एंड इनकम ये चारों चीज़ें कैपिटल में ट्रीट होनी ही है। बैलेंस 40,000 कैश आ गया तो 60,000 ये बच गया प्लस 10,000 प्लस 50,000 में से 30 चले गए 20,000 इज़ इक्वल्स टू 60,000 प्लस 30,000। और नेक्स्ट इक्वेशन इज़ पेड रेंट रुपीज़ 500। अब यहाँ पे हम 500 का एक एक्सपेंस जो है वो पे कर रहे हैं और जो एक्सपेंस है जब हमने पे किया तो कैश में से 500 डिडक्ट हो गया। आफ्टर दैट ये हमारा एक्सपेंस है तो 500 माइनस हो गया हमारी कैपिटल में से। बैलेंस बच गया 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 59,500 प्लस 30,000। नेक्स्ट इज रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 100 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट की ट्रीटमेंट, एक हमारे पास लाइबिलिटी जो है वो आएगी प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट एंड सेकेंड ट्रीटमेंट जो आउटस्टैंडिंग रेंट की है वो हमने करनी होती है अपनी कैपिटल में। 100 इधर प्लस एंड सेकेंड ट्रीटमेंट 100 इधर से माइनस। $59,500 plus 10,000 plus 20,000 is equals to 59,400 plus 30,000 plus 100। अब हमारा क्वेश्चन लास्ट पेज से नेक्स्ट पेज पे आया। तो इस केस में जब आपने नेक्स्ट पेज पे इसको स्टार्ट करना है तो आपने दोबारा से यहाँ पे अपने जो बैलेंसेस हैं उनको मेंशन करना है। जैसे हमारे पास बैलेंस था 59,000 कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, कैपिटल, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। तो यहाँ पे नाउ आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये बैलेंस हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिए। बॉट फर्नीचर रुपीज़ 5,000 ऑन क्रेडिट। हमने एक नई एसेट परचेज़ की है तो एसेट में हमारे पास एक नई एसेट बन गई फर्नीचर की। 5,000 का फर्नीचर जो हमने क्रेडिट पे परचेज़ किया है तो लाइबिलिटीज़ में हमारे पास एक नई लाइबिलिटी बन गई प्लस क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो आप, वेंडर्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ वेंडर्स फॉर फर्नीचर।
तो 5,000 का हमने फर्नीचर परचेज़ किया, हमारी एसेट, और एक नई लायबिलिटी बन गई हमारी 5,000 की। आप इस कॉलम को और थोड़ा बड़ा कर लो, ये बन गया 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 is equals to 59,400 plus 30,000 plus 100 and plus 5,000 जो हमारी लाइबिलिटी है वेंडर्स की। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़ ₹5,000। हमने एक रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया बट पर्सनल यूज़ के लिए, और जो पर्सनल यूज़ के लिए होता है दैट्स आर ड्राइंग। एंड ड्राइंग की फ़र्स्ट ट्रीटमेंट, एक तो वो कैपिटल में से माइनस होगी, तो 5,000 माइनस हो गया कैपिटल में से। एंड सेकंड ट्रीटमेंट जो इस ड्राइंग की होगी, हमने 5,000 रुपीज़ पे किए, तो हमारा जो कैश है वो 5,000 से कम हो जाएगा। हमारा बैलेंस बच गया यहाँ पे। सो बैलेंस इज 59,500 में से 500 हमने डिडक्ट कर दिए हैं, तो बैलेंस बच गया 55,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 इज़ इक्वल्स टू, कैपिटल में से 5,000 डिडक्ट किए 54,000 400 प्लस 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000। नाउ नेक्स्ट इज परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश ₹20,000। अब हमने एक और नई एसेट परचेज की है, तो हमने कैश पे परचेज किया, तो एक फिर से कैश हमारा 20,000 से कम हो जाएगा। एंड हमारी एक नई एसेट, मैं इधर ही अब शिफ्ट कर रही हूँ इसको, एसेट का नेम है मोटरसाइकिल, तो हमारी नई एसेट एक बन गई। आप इस कॉलम को थोड़ा बड़ा रखना ताकि एसेट्स की जो नेम्स वैल्यूज़ हैं वो आपकी एक जगह रहें। तो यहाँ पे एक नई एसेट बन गई हमारी 20,000 की, तो कैश बच गया 34,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 is equals to 54,400 plus 30,000 plus 100 and plus 5,000. And in this question we have to prepare a balance sheet also. So the format of balance sheet of Raghunath, क्योंकि नेम गिवन है, एज एट डेट नहीं गिवन तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। फॉर्मेट लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास कैपिटल, देन क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, देन वेंडर्स फॉर फर्नीचर, ये गिवन है। एंड बैलेंस गिवन है कैपिटल का 54,400, क्रेडिटर्स 30,000, 100 का आउटस्टैंडिंग रेंट, एंड वेंडर गिवन है 5,000। अब एसेट्स को पोस्ट करते हैं। एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले गिवन है कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, देन मशीनरी।
अब कैश का बैलेंस गिवन है 34,500, बैंक बैलेंस गिवन है 10,000, स्टॉक गिवन है 20,000, फर्नीचर गिवन है 5,000 एंड मोटरसाइकिल गिवन है 20,000। अब हमने इसको बैलेंस करना है। एंड आवर बैलेंस इज 89,500। और ये जो बैलेंस है ये आपका सेम लाइन में होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर की। दिस क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क। इसमें सारे टॉपिक्स जो हैं वो पुराने ही हैं। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, show an accounting equation for the following transactions. D. Mahapatra commenced business with cash 50,000, 1 lakh by check, goods 60,000, machinery 1 lakh, furniture 50,000. अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसा है जिसमें एक ऑनर जब बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ कैश नहीं लेके आ रहा, कैश के साथ बाय चेक मीन्स बैंक बैलेंस लेके आ रहा है, वो गुड्स मीन्स स्टॉक लेके आ रहा है, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी एसेट्स वो लेके आ रहा है। और ये सब क्या बन जाएगी बिज़नेस की? कैपिटल। इन सभी का टोटल हमारी कैपिटल होगी। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, गुड्स कौन सी है? ये 60,000 वाली, इसका 1/3 मीन्स 20,000 वो गुड्स सोल्ड की हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। 20,000 वाली गुड्स 10% के प्रॉफिट पे सोल्ड आउट की हैं। एंड अगेन अ न्यू ट्विस्ट, हाफ ऑफ द पेमेंट इज़ रिसीव्ड इन कैश। जो आपका टोटल आएगा सेल प्राइस, उसका हाफ वो कैश में रिसीव कर रहे हैं। इट मीन्स जो हाफ बच जाएगा वो क्या होगी उसकी? ऑन क्रेडिट, उसने वो क्रेडिट पे परचेज किए, सोल्ड आउट किए, तो ये उसके डेटर्स होंगे। ये नया पॉइंट है इसका। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। मशीनरी कितने की है? 1 लाख की। 1 लाख का 10%, 10,000 हमारी डेप्रीसिएशन है। और डेप्रीसिएशन भी एक तो एसेट की वैल्यू कम, एंड सेकेंडली जब एसेट की वैल्यू कम होगी और साथ में ये हमारा एक्सपेंस है तो इसको हम कैपिटल में से ट्रीट करेंगे। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ ₹10,000। पर्सनल यूज़ मीन्स ड्राइंग। कैश विड्रॉ किया, कैश 10,000 से कम, एंड सेकेंडली ये ड्राइंग है तो ड्राइंग से जो कैपिटल होती है वो हमारी कम हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड एट द रेट 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी नया पॉइंट है इसका। यहाँ पे वो ड्राइंग कितनी कर रहा है? 10,000 की। 10,000 का 5%, 500 वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जा रही है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जब एक बिज़नेस का ऑनर बिज़नेस में से पैसे विड्रॉ करता है तो बिज़नेस, क्योंकि हमने किया सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट जिसमें बिज़नेस एंड बिज़नेस दोनों ही अलग हैं, तो बिज़नेस में से जब बिज़नेसमैन ने ये पैसे निकलवाए तो बिज़नेस क्या करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है। 10,000 विड्रॉ किया, उसका 5% 500 वो उससे चार्ज करेगा। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो कैपिटल में प्लस होगा क्योंकि बिज़नेस की इनकम होगी वो, और सेकेंडली कैपिटल में से ही माइनस होगा। रीज़न इज़ दैट कि जो एक्सपेंस उसको वो बियर करना पड़ रहा है ड्राइंग पे, उसका पर्सनल हो गया ये,
तो वहीं से हम इसको माइनस करेंगे। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ। हमने गुड्स सोल्ड आउट की, यहाँ पे कुछ भी SP CP एग्जैक्ट गिवन नहीं है, तो हमने 10,000 में ही गुड्स 10,000 वाली सोल्ड आउट किए। नो प्रॉफिट नो लॉस, बट यहाँ पे हम एक बिल रिसीव कर रहे हैं। आपको याद होगा जब हमने ट्रेड रिसीवेबल किए थे उसमें बिल्स पे रिसीवेबल और डेटर्स को मिला के ट्रेड रिसीवेबल बनते थे, तो यहाँ पे हमने बिल रिसीव किया है, तो ये भी हमारी एसेट है, तो डेटर्स नहीं, हम यहाँ पे बिल रिसीवेबल लिखेंगे। रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल ऑन इट्स मेच्योरिटी, और 10,000 उसने अपनी ड्यू डेट पे उसको पे भी कर दिए, रिसीव कर लिया हमने, तो ये भी हमें कैश मिल गया 10,000 का। और 10,000 अगेन हम डिडक्ट कर देंगे ये जो हमने एक एसेट अपनी बना के रखी थी इसको। नाउ लेट्स स्टार्ट। यस, डी महापात्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। एसेट में फर्स्ट आ गया हमारे पास कैश, प्लस चेक लिखा है तो आ गया बैंक, प्लस गुड्स लिखा है तो आ गया स्टॉक, प्लस मशीनरी एंड प्लस फर्नीचर। सारी एसेट्स लिख ली हमने। कैश में आ गया 50,000, प्लस बैंक में 1 लाख, प्लस 60,000 का स्टॉक, प्लस 1 लाख की मशीनरी, प्लस 50,000, और इन सभी को मिला के हमारे पास जो कैपिटल है वो कितनी बन गई, 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 60,000 इज़ 2,10,000, 2,10,000 प्लस 1 लाख इज़ 3,10,000 एंड प्लस 50,000, ये बन गया हमारे पास 3,60,000 इज़ आर कैपिटल। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के टाइम पे वो जो भी लेके आता है उसको हम इधर डालते हैं, तो यहाँ पे इसको हम बैलेंस कर देंगे, ये सेम यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से हम अपनी सारी एसेट्स को लिख रहे हैं। फर्स्ट इज़ कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक प्लस मशीनरी प्लस फर्नीचर। कैश गिवन था हमारे पास 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000। आप अपनी नोटबुक को टर्न करके भी इस अकॉर्डिंगली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपके पास ये स्पेस ज़्यादा रहे। एंड आर कैपिटल इज़ 3,60,000। नाउ आर नेक्स्ट इक्वेशन इज़ 1/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड 1/2 ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। अब हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस। फर्स्टली उसने बोला है कि टोटल स्टॉक हमारा कितने का है, 60,000 का, इसका 1/3 हम सोल्ड आउट कर रहे हैं। और ये जो स्टॉक है ये कौन से प्राइस पे होता है, हमेशा CP। तो इट मीन्स हमारे पास 60,000 का 1/3 जो हमने सोल्ड आउट किया है वो बन गया 20,000 इज़ आर CP। हमारे पास स्टॉक जो था वो स्टार्टिंग में कितने का गिवन है, 60,000 का। उसने बोला है 1/3 ऑफ दी गुड्स सोल्ड की है, तो 60,000 का 1/3 कितना हो जाता है, 20,000। हमने सोल्ड कितने में की है, वो 10% ऑन कॉस्ट। तो हमारे पास यहाँ पे जो सेल प्राइस है वो कितना बन जाएगा, 20,000 प्लस 10% ऑफ
20,000 मीन्स 20,000 प्लस 2,000, क्योंकि 20,000 का 10% कितना होता है 2,000। तो 20,000 में 2,000 का प्रॉफिट जब हमने ऐड कर दिया तो ये बन गया 22,000। आई रिपीट, कॉस्ट गिवन है 20,000 की, उसने बोला है कॉस्ट का 10% मीन्स 20,000 इंटू 10%। हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट बन गया 2,000 का, क्योंकि 20,000 इंटू 10% हमारे पास 2,000 होता है। तो यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट, और आपको पता है जब हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हैं तो हमारे पास सेल प्राइस ही बनता है। कॉस्ट गिवन है 20,000 की, 2,000 का प्रॉफिट, तो सेल प्राइस कितना बन गया 22,000। अब 22,000 का टोटल सेल प्राइस आ गया, पर इसमें अगेन उसने क्या बोला है, 1/2 ऑफ द पेमेंट इज़ रिसीव्ड इन कैश। इट मीन्स 20,000 का हाफ 11,000, एंड यहाँ पे भी बाकी बैलेंस कितना बच गया 11,000। ये 11,000 हमने कैश रिसीव किया, और ये 11,000 के हमारे क्या बन गए, ये डेटर्स। अब इसकी ट्रीटमेंट, स्टॉक 60,000 का है, स्टॉक में से हमने 20,000 का पूरा स्टॉक ही माइनस करना है सीपी पे। हमने कैश कितना रिसीव किया, हाफ ऑफ द पेमेंट 11,000 की, प्लस हमारे पास यहाँ पे एक नई एसेट बन गई है डेटर्स की, इसके आगे आ गया ये हमारे पास 11,000 इज इक्वल्स टू, कैपिटल में हमने ऐड करना है अपना प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो है वो टोटल ही ऐड होगा, क्योंकि हमें इतना प्रॉफिट ही उस पर हुआ है, चाहे वो कैश है चाहे वो क्रेडिट है। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। 50,000 में 11,000 प्लस हो गया 61,000, प्लस 1 लाख, प्लस 40,000 का स्टॉक रह गया, प्लस 1 लाख की मशीनरी, 50,000 का फर्नीचर और 11,000 के डेटर्स इज इक्वल्स टू 3,62,000 प्लस 0। Now our next treatment, depreciation on machinery provided at the rate 10%। इसके लिए अगेन हम एक सेकेंड वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी इज इक्वल्स टू, हमारे पास मशीनरी कितने की थी इस क्वेश्चन में 1 लाख की, 1 लाख का 10%, 10/100, ये हो जाता है हमारे पास 10,000। तो ये 10,000 क्या है हमारी डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन से क्या होती है, एक तो हमारी एसेट की वैल्यू कम, ये 1 लाख वाली एसेट है, 10,000 से ये एसेट होगी कम, और सेकेंडली ये एक्सपेंस है, तो 10,000 हम क्या करेंगे कैपिटल में से माइनस। ऑलरेडी डेप्रीसिएशन का पॉइंट हमने किया हुआ, 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000 की एसेट प्लस 50,000 प्लस 11,000 इज इक्वल्स टू 3,52,000 प्लस 0। नाउ आवर नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ 10,000। सिंपल है, 10,000 हमने कैश विड्रॉ किया, कैश में से 10,000 माइनस, और जो कैश है हमने पर्सनल यूज़ के लिए किया तो ड्राइंग होगी, और ड्राइंग कैपिटल में से माइनस, ये बैलेंस बच गया 51,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इज इक्वल्स टू 3,42,000। Now our next treatment, interest on drawing charged at the rate 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जा रही है
जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 विड्रॉ किए। 10,000 का 5% 500 कैपिटल में ही ये ऐड होगा और कैपिटल में से ही ये माइनस होगा। रीज़न इज़ जो हमने ऐड किया 500 हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग ऐड कर रहे हैं। रीज़न इज़ दैट बिजनेस की ये इनकम है, क्योंकि बिजनेसमैन से ये 500 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, तो बिज़नेस की इनकम बन गई है। 500 हमने ऐड कर दिया और बिजनेसमैन जिसने ये 10,000 विड्रॉ किए थे उसका खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस वी ऑलरेडी नो कि हम कैपिटल में से ही उसको माइनस कर दें, तो ये हमने इसमें से माइनस कर दिया। एंड सेम ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी ये होती है, कैपिटल में ही वो प्लस होगा और कैपिटल में ही वो माइनस। रीज़न अगेन सेम, बिजनेस का एक्सपेंस एंड ऑनर की इनकम। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, तो इट मीन्स जो वैल्यूज़ हैं वो सेम एज इट इज़ वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। नाउ नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू गुप्ता फॉर 10,000। यहाँ पे नेम आ गया, इट मीन्स हमने क्रेडिट पे इसको सोल्ड आउट की है। बट इसके साथ हमें दिया हुआ है एंड रिसीव्ड अ बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ। हमने जो गुड्स सोल्ड आउट किए, जब हम क्रेडिट पे सोल्ड आउट करते हैं तो उस केस में एक तो हमारा स्टॉक कम हो जाता है, इसमें भी वही होगा। बट सेकंड ट्रीटमेंट हम आगे क्या करते थे, जब नेम गिवन होता था तो हम उसको डेटर्स में डाल देते थे। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास स्पेशल लिखा है कि रिसीव्ड अ बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट, तो यहाँ पे जो बिल रिसीव किया ये हमारी एक एसेट बन जाएगी, प्लस बिल्स रिसीवेबल BR, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। अब स्टॉक हमारा कितने का था 40,000, इसमें से 10,000 माइनस हो गया और यहाँ पे एक नई एसेट जो हमारी बन गई वो आ गई बिल रिसीवेबल की। कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। अगेन हमारे बैलेंसेस यहाँ पे सेम आ जाएंगे, 51,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 और साथ में एक नई और आ गई 10,000 की जो हमने गुड्स सोल्ड आउट किए। और लाइबिलिटी साइड हमारे पास कैपिटल है 3,42,000 की। नेक्स्ट इज रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल। अब यहाँ पे जो हमने बिल्स रिसीवेबल की एक एसेट बना ली थी अपनी, उसने वो बिल क्लियर कर दिया। इट मीन्स ये जो 10,000 है 10,000 में से 10,000 माइनस हो गया और यहाँ पे हमारे पास 10,000 का कैश आ गया, क्योंकि उसने जब बिल क्लियर किया तो जो हमने उसको डेटर्स में डाला हुआ था वो हम उसको माइनस कर देंगे। एंड सेकेंडली ये जो बिल था हमारा, इसके अगेंस्ट हमने पैसे रिसीव किए तो हमारे पास कैश आ गया, तो कैश बन गया 61,000, 1 लाख बैंक बैलेंस, स्टॉक 30 प्लस 90,000 की मशीनरी प्लस 50,000 का फर्नीचर एंड प्लस 11,000 का हमारे पास जो हमारा डेटर्स का बैलेंस था इज इक्वल्स टू 3,42,000। तो यहाँ पे ये होगी हमारी बैलेंस्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। आपने ये 2 क्वेश्चंस भी करने हैं जो मैंने इस वीडियो में करवाए हैं, और साथ में आपने प्रैक्टिस के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, कन्वीनियंटली हो जाएंगे, तो आपने वो भी करना।